दिनेश गैद जी, हम अक्सर जो है स्पेशली एमसीडी पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपके मेरे डायरेक्ट हमारी नीड से जुड़ा हुआ मैटर है। आपको लग रहा है कि संजीदगी है, एजेंडा हो, एजेंडे की लिस्ट हो, मान लिया ये 5 विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, आप अपनी अपनी तैयारियों से आइए, क्या इतना कठिन है जितना बना दिया जाता है? नमस्कार जीना जी। देखिए, अगर कठिन अगर है भी जीना जी, तब भी देखिए ऐसे कि उसके बाद ये इनका काम है, जैसे कि प्रोफेशनल जैसे कहते हैं कि डॉक्टर जो है उसका काम होता है कि मरीज को ट्रीट करना, और उसी प्रकार से वकील होता है उनका काम होता है कि अदालत में जरा करना, बहस करना। उसी प्रकार से एक पॉलिटिशियन जो होता है तो उसका काम ये होता है कि किसी तरीके से जनता की जो समस्या है उसका निदान कैसे जल्दी जल्दी तुरंत किया जाए, ये देखने का काम होता है। तो उसी प्रकार देखिए कि एमसीडी का सदन है, उसमें आप इस टाइम पक्ष में है, तो इनको ये देखना चाहिए कि जो पक्ष और पक्ष की दूरी जो है वो बढ़े ना, वो खाई जो है ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि उसमें बढ़ने से जो दिल्ली की जनता है जिन्हें जी वो पिसेगी, उनके जो समाधान जो है वो देर से होंगे। तो उसको ना करके तरीके से अपना काम करें। दूसरा मतलब जैसे इसके अलावा जैसे बातचीत बताई गई कि एजेंडा लाने का जो था, तो एजेंडा देखिए जैसे कि मेयर साहिब है वो पहले से तय करके और चीजों को ला करके और वो पटल पर रखने से पहले जो जैसे बांटने के काम है तो जल्दी करें, ज्यादा मतलब कि अगर बाई चांस किसी वक्त मतलब कोई देरी की वजह से अगर होता भी है तो उसको देखिए करें कि वहां पर ज्यादा बोलने का समय जो है विपक्ष को दें। तो उससे क्या होता है कि सकारात्मक बहस से हो सकता है कि कोई ऐसी चीज निकल के आए जिससे कि जो आप लोगों के दिमाग में ना हो कुछ हो, तो आपस में बैठ करके बातचीत करने से, विचार विमर्श करने से, और जिन्हें जी हमेशा अच्छे पहलू, अच्छे आयाम निकल के आते हैं, तो उनको देखना चाहिए। दूसरा जैसे मान के जैसे इस टाइम जनता की मतलब जो दिल्ली की जनता है वो सिर्फ त्रस्त है 2-3 चीजें इस वक्त है, जैसे कि इस टाइम पे एक तो त्योहारी सीजन है तो उसको देखने की चीजें हैं। उसके अलावा जैसे अगर ये कि समस्याएं अगर देखें तो डेंगू मलेरिया इनकी ब्रीडिंग जो है वो जरूर से ज्यादा बढ़ रही है, और मतलब 2 लोग बहुत ज्यादा उससे त्रस्त हैं, तो उनसे कैसे निजात दिलाई जाए तो उसके बारे में देखने का काम उनको होता है। जबकि अगर ये 3-4 दिन अगर टला जीना जी, अगर सदन का और ये हाउस का समय टला, तो टलने उसे ये मान के चलने कि वो समय जो है वो कितना एक कीमती समय था जिसमें कि ब्रीडिंग रोकने के उसके पीछे होता कुछ और सुझाव और समाधान उनके पीछे होता, तो वो देखने की बातें बन सकती थी। उसके अलावा जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन में जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि हम लोग जैसे अगर सत्ता में यहाँ पर होते तो हम ऐसे करते हैं, एमसीडी में होता तब ऐसे करते हैं, या जैसे कि पंजाब है तो पंजाब के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ पा रहा। लेकिन अभी देखिए कि पंजाब से कितनी घटनाएं जो पराली की जो है, अभी संडे को जो है, मैं आंकड़ा देकर के किसी उसमें नहीं बताना चाह रहा, लेकिन संडे को जो है बहुत ज्यादा घटनाएं हुई हैं वहां से, जो खबर मिलेगी, मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं कि इतनी ज्यादा पराली की। तो अगर आपकी सरकार वहां पर है तो देखिए आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, बल्कि कि एक कदम आगे बढ़ करके दिल्ली एनसीआर में जितनी सरकारें हैं, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और आसपास जैसे राजस्थान भी हो गया, तो इन सब के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल जो एक बैठ के एक संयुक्त तरीके से तालमेल बिठाने का काम करते हैं, जिसको लेकर के बाद में दिल्ली की जनता को उससे फायदा उठाए। क्योंकि मगर दिनेश जी, मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने पिछले दिनों को अगर पूरा नोटिस किया होगा, गोपाल राय लेटर लिखते हैं, वो सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स को लेटर लिखते हैं। कभी आपने किसी और स्टेट में ये सेम कंसर्न देखा है जो दिल्ली की सरकार दिखाती है? ईमानदारी से बताइएगा। कभी आपने यूपी में चर्चा सुनी है पोल्यूशन की, आपने राजस्थान में सुनी है, आपने हरियाणा को जिम्मेदारी लेते देखा है, और पंजाब को भी मैं एक मिसाल के तौर पर कह देते हैं, तो आपने देखा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार क्या बेबस नहीं है, आसपास एनसीआर का पूरा एक जोन आ जाता है, वो कर भी क्या सकती है? अगर गाजियाबाद में सुधार नहीं हो रहा है, नोएडा में सुधार नहीं हो रहा है, आगे राजस्थान में नहीं हो रहा है, हरियाणा से उधर घिरा हुआ है, तो गुड़गांव में नहीं हो रहा है, फरीदाबाद में नहीं हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350, 400 भी आया है आज। हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप जीना जी। इसमें ईमानदारी से अगर कहा जाए, देखिए कि किसी भी सरकार की तरफ से इतना ज्यादा प्रयास, मतलब मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं बता रहा, जैसे जो 4-5 स्टेट पड़ते हैं तो सभी को देखिए कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, और इसमें अगुवा बन के काम करना है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है, अपने IITian है और इनको टेक्नोक्रेट है, इनको समझ में है, मतलब समझ में सब चीजें और भी आती हैं, तो अपने तक करके इन्होंने जैसे कि पहले एक उठाकर कर सकते हैं दिल्ली जो है, तो दिल्ली को लेकर के एक सेंटर पॉइंट लेकर के और आपस में सभी सरकारों के साथ तालमेल बैठाने का काम करते हैं, उसमें बुराई तो कुछ है नहीं ऐसे। और मुझे लगता नहीं कि कलेक्टिव एफर्ट और थोड़े एफर्ट अगर एक्स्ट्रा एफर्ट अगर डालेंगे जीना जी, तो उसमें कोई भी सरकार इसमें सिर्फ चिट्ठी लिखने देखिए काम नहीं चल पाते। आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है मतलब कि सेकंड जो कहते हैं मतलब कि मतलब ठंडे बस्ते में डालने काम जो है वो हमारे यहाँ जो करने की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी गलत है, तो उसको थोड़ा सभी सरकार को देखना पड़ेगा। तो आप नहीं, एक सेकंड, एक सर आप क्या कह रहे हैं? चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ठंडे बस्ते में फिर कौन डाल रहा है? या तो चिट्ठियां ना लिखी जाए, एफर्ट्स ना किए जाए, या तो फिर ठंडे बस्ते में कौन डाल रहा है? आप स्पष्ट तो कीजिए। मैं जीना जी बताता हूँ। देखिए जैसे 2022 में सेम पीरियड के टाइम पे जो 45 डेज का बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, तो पिछले साल भी जैसे हो रही थी चीजें, तो पिछले साल भी जैसे कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इन्होंने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि हम लोग कम करने के लिए पराली कम जले और जो चीजें हैं और जो स्टेट्स हैं उनके साथ में हम लोग करेंगे। आज भी स्थिति वही कमी है, तो ठंडे बस्ते में डालने वाली बातचीत यही होगी
दूसरा देखिए कि जैसे और सरकारों की तरफ से अगर बाई चांस एक कदम अगर आगे बढ़ा भी होगा, तो अगर बाई चांस कलेक्टिव नहीं होगा तो उस तरह उन्होंने पीछे डाल दिया, डाल दिया। आप एक चीज, मुझे लगता है कि आप लोग भी शायद थोड़ा सा आपके अपने झुकाव हो सकते हैं, अपनी राय हो सकती है, लेकिन मान लिया कि मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है हम मिलकर काम करेंगे, उनके कहने से, उनके रिक्वेस्ट करने से काम हो जाएगा। अपने स्टेट के ही तो मालिक है ना, वो पड़ोसी स्टेट का तो कुछ नहीं कर सकते, वहां तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। जीना जी, सबसे पहले जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बात उठाई थी उस टाइम, उस वक्त मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी का यही स्टेटमेंट था क्लियर कि अगर पंजाब में हम लोग होते तो ये दिक्कत नहीं होती, और पंजाब की वजह से पराली वहां पर ज्यादा जलती है, उसकी वजह से वहां की पराली का जो धुआं जो होता है, वहां का पोल्यूशन जो होता है वो दिल्ली में पहुंचता है, उस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का खराब होता है। वही चीजें, लेकिन जब पंजाब में जब धुआंधार इनको मेजोरिटी मिल गई और पूरी तरीके से मैंडेट इनको वहां पर मिल गया, जनता ने उनको वहां चुन लिया, तो उसके बाद तो देखिए कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सकते थे। आपके मुझे ब्रेक लेना है एक लाइन में बस, आपके हिसाब से कि पंजाब से धुआं दिल्ली जल्दी आएगा या हरियाणा से, अगर दोनों जगह पराली जल रही है ईमानदारी से, या फिर ये वेस्टर्न यूपी से, कहां से धुआं दिल्ली जल्दी आएगा? थोड़ा समझ दीजिए। देखिए जो आता है दिल्ली में धुआं, जो यूपी की तरफ से भी आता है, पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है। पहले कहां से आएगा सर? पहले कहां से आएगा? पहले अगर आएगा तो पहले हरियाणा की तरफ से आएगा, लेकिन हरियाणा में दिल्ली की तरफ से होते भी आता है ऐसे, और पहले हरियाणा की तरफ से आएगा। लेकिन इनको एफर्ट जैसे अगर करके इनको अगर लगता है जैसे कि जिसके, अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है अगर जीना जी, तो सबसे पहले मुझे ही आवाज अपनी उठानी पड़ेगी। तो आवाज उठा करके नहीं, आपने कहा ना हरियाणा से पहले आएगा और यूपी से पहले आएगा, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा यहीं से आगे बढ़ाएंगे।